दोस्तों, ना तो मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही दुनिया का कोई भी टेंशन मेरे को है, तो इसीलिए मैं जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ आप वो घर में करने की कोशिश ना कीजिए। इस चैनल में दिखाए गए कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप घर में करते हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। थैंक यू दोस्तों। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम सभी को कभी ना कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि यार ये जो गैस लाइटर है ये इतना भारी क्यों होता है, इतना बड़ा सा बॉडी क्यों होता है, स्टील का बॉडी क्यों होता है और इसके अंदर की मैग्नेट शायद कितना ही बड़ा होगा या क्या स्पेशलिटी होगी। क्योंकि जो नॉर्मल होती है छोटे छोटे मैग्नेट पे भी तो आ जाता है ना, जो स्ट्राइक करने वाला, क्या यही चीज इसके अंदर है या अलग चीज है, वो देखने का एक ही तरीका है। क्या करेंगे दोस्तों, इसको काट डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो ऊपर का प्लास्टिक आप देख रहे हो इसको हटाना जरूरी है। कुछ इस तरह से दोस्तों हम इसको हटा लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। तो अभी फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मार्किंग करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो मार्कर से हम मार्क कर रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों काट भी रहे हैं। हम थोड़ा सा मार्क कर रहे हैं और अभी हम थोड़ा सा काट रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर रहे हैं और फिर यहाँ पे काट रहे हैं। तो लेकिन आप ये बात सोच रहे कि हमने काटना और मार्किंग करना एक ही साथ किया है। हमने क्या किया, थोड़ा सा रायता फैला दिया एडिटिंग का। एक जोक बताओ, मजे के जोक। अगर हम इस चीज को ऐसे खोल भी सकते हैं, देखो भाई। हमने यहाँ पे कट लगा दिया और कट लगाते लगाते हमें ये बात का ख्याल चला कि भाई हम इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे पेचे लगाया हो, देखो थ्रेड बना हुआ है यहाँ पे। ओके, तो रख देते हैं। इसके अंदर से पहले क्या क्या निकालते देख लेते हैं। ठीक है, एक स्ट्राइकर पिन है और ये स्ट्राइकर है, इसके मतलब हैंडल है, इसके माध्यम से ये स्ट्राइकर पिन है। ठीक है, मान लेते हैं। और फिर क्या निकलता है, एक प्लास्टिक का ऐसा कवर निकला है, खाप। हो सकता है कि इस जो फायरिंग जो पिन लगा हुआ है, एक्चुअली पिन नहीं है ये, हाँ पिन ही है, एक एक नेल जैसा है। तो इसको ठीक सही तरह से गाइड करने के लिए, एकदम परफेक्ट गाइड करने के लिए, हो सकता है कि ऐसा शेप लगा हुआ है, कोन शेप लगा हुआ है। ओके, तो अभी इसके अंदर से और क्या निकलता है। ओके, तो कुछ भी नहीं निकल रहा। तो दोस्तों काटना जारी रखते हैं। इतना काटा हो चुका, इतना काट देंगे और फिर इधर से भी इतना काट देंगे, फिर हमें पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये काम करती है। कुछ इस तरह का चीज़ दोस्तों आ गया। काटने के बाद हमने इसको अभी खोल दिया, आपके सामने ही पहली बार खोला, तो हाथ काट जाने का चांसेस है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो देखो दोस्तों, अभी ये वो चीज़ है। चलो दोस्तों, अभी सबको एक साथ कुछ इस तरह से रखते हैं जैसे कि इसके अंदर थे। तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, मतलब इसको आप रखेंगे तो इसे ये काम कैसे करती है। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा एक इस तरह का चीज़। तो दोस्तों यही वो चीज़ है जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है। ये जो पूरा सिस्टम है ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है जो कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ये चीज़। अभी इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे दोस्तों क्या यूज होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर होता है वो असल में होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो वो क्या होता है दोस्तों, सिलिकॉन एक्चुअली पहले समझ लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा लाइटर का एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो। क्या है दोस्तों, ये जो स्प्रिंग है ये पहले ही लोड किया हुआ रहता है, मतलब टेंशन में रहते हैं। जब हम इसको प्रेशर देते हैं तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ते बढ़ते एक टाइम होता है जो जब ये पूरा प्रेशर को रिलीज कर देता है, मतलब मैक्सिमम हो जाने के बाद। तो क्या होता है, ये जो पिन है, ये जो फायरिंग पिन है, या फायरिंग नहीं है, जो स्ट्राइकर पिन है, वो क्या करता है यहाँ पे स्ट्राइक कर देता है। और स्ट्राइक करने की वजह से यहाँ पे जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के ऊपर क्रिएट होता है, मतलब यहाँ पे क्रिएट होता है पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ के इसके अंदर क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्चुअल में काम कैसे करता है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। मैं आपकी ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ। और बाय द वे आपको बता दें कि इसका वोल्टेज इतना ज़्यादा होता है कि ये 3000 वोल्ट तक यहाँ पे तैयार करंट वोल्टेज जो है वो तैयार कर लेती है, जिसके थ्रू यहाँ पे एक स्पार्क हमें मिल जाता है। आपने देखा ही होगा लाइटर के अंदर इस तरह का एक स्पार्क होता है, तो वो इसी कारण होता है। तो अभी सबसे बड़ी बात, ये एक स्ट्राइक मारने से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इतना पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी कैसे तैयार हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा बात है। देखो ये जो यहाँ पे जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो क्या है दोस्तों, देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड देख के ही पता चलता है कि सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। तो इसका जो ओवरऑल शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है ना। बहुत सारे होते हैं, हमने बस एक को यहाँ पे ड्रॉ किया। तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, हर एक जो सिलिकॉन होता है और हर एक जो ऑक्सीजन होता है उसको बीच में लफड़ा होता है, एक ऑक्सीजन को लेके, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन के लेके। लेकिन क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो सिलिकॉन से छोटा है, मतलब उसका जो
एटम है वो छोटा है। तो इसके लिए क्या होता है जी, क्योंकि छोटा है इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का प्रेशर ज़्यादा रहता है, मतलब प्रेशर नहीं, जो खिंचा हुआ है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये छोटा है उनके तुलना में ये बड़ा है, तो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए ये न्यूक्लियस से दूर रहता है, ठीक है ना। लेकिन ये मिलता किसी को नहीं है, ये बस बीच में रहता है गर्लफ्रेंड की तरह, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसकी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा झुकाव रहता है ऑक्सीजन की तरफ, तो और यहाँ पे एक काम करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, उसके मदद से उसके ऊपर क्या होता है, उसके कारण वो प्रोसेस के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रोसेस है इसके कारण ये जो हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की न्यूक्लियस वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और क्योंकि ये इससे दूर रहता है तो उल्टा नेगेटिविटी के कारण ये प्लस जो सिलिकॉन है वो प्लस चार्ज हो जाता है। अभी अगर आप इस पूरा प्रोसेस को देखें, मतलब पूरी जो स्ट्रक्चर को देखें, देखोगे कि तो सेंटर ऑफ जो चार्ज होता है वो मिडिल पे रहता है, चाहे सिलिकॉन तीन जो सिलिकॉन का एटम है उसका जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो भी मिडिल में रहेगा, और ये जो 3 ऑक्सीजन है इसका जो मिडिल का चार्ज है, मतलब सेंटर ऑफ चार्ज है वो भी मिडिल पे ही रहेगा, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस दोनों ही मिडिल पे आ चुका, समझ गया ना। तो अभी क्या होता है इस हालत में, अगर हम इसके ऊपर प्रेशर देंगे, ये जो पूरा का जो स्ट्रक्चर है इसके दोनों साइड पर अगर हम इधर से प्रेशर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये क्या होता है, इसका शेप कुछ इस तरह से बदल जाता है। उससे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन और मतलब जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव और उसका जो पॉजिटिव जो चार्ज यहाँ पे थे वो अलग अलग हो जाता है। ये देखो, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है प्लस, मतलब जो ऑक्सीजन होता है उसका प्लस चार्ज सेंटर ऑफ चार्ज जो प्लस वो यहाँ पे आ जाता है, और माइनस जो है वो उधर पे चला जाता है, तो यहाँ पे हमें प्लस और माइनस मिल जाता है। इसी तरह से दोस्तों आप समझ ही रहे हो, यहाँ पे हम एक एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों ऐसा रहते हैं, ठीक है ना। तो जब हर एक हम प्लस और माइनस को एक कर देंगे तो हमें इतना सारा वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा मैं समझाने की कोशिश किया हूँ कि किस तरह से एक पीजो इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। ओके, तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा एक डाइसेक्शन बोल सकते हो क्या इसको, या फिर फाड़ू एक्सपेरिमेंट, या कुछ भी नहीं, लेकिन आखिर में हमने ये जो कूटा, सारे ये जो लाइटर को हमने कूटने के बाद हमें पता तो चल गया कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ऐसे ही फाड़ू एक्सपेरिमेंट हम करते ही रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फाड़ू एक्सपेरिमेंट आ रही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। हाँ भाई सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री का होता है सब्सक्राइब, बस लाल वाला बटन दबा दो हो जाएगा, और फिर ऑल दबा देना, घंटा दबाने के बाद ऑल दबा देना, ताकि दोस्तों क्या होगा जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस बार सच में थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।